ओम शांति। आज जीवन भी एक संघर्ष है, जहां हर वक्त मनुष्य को युद्ध करना पड़ता है। जीवन के कई संघर्षों को तो वह पार कर जाता है, लेकिन जीवन की कई चुनौतियों के सामने वह अर्जुन की तरह विषादग्रस्त, तनावग्रस्त, निराश, उदास, हिम्मतहीन एवं दिल शिकस्त हो जाता है, जिसको आज के युग में डिप्रेशन कहते हैं। वह बार बार भगवान से अपनी प्रार्थना में कहता है कि हे प्रभु, आखिर यह संघर्ष कब तक। ऐसी विषादपूर्ण मन स्थिति के समय यह आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान उसके मन का भय एवं तनाव दूर करके उसे निर्भय और शक्ति संपन्न बनाता है। दुविधा में जकड़ा मानव भी अर्जुन की तरह क्या करूं क्या ना करूं के पेशो पेश में पड़ जाता है। परमात्मा द्वारा सिखाया गया राजयोग जितना अर्जुन के लिए उपयोगी था, उतना ही वह आज के तनावग्रस्त मानव के लिए भी उपयोगी है। आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा मनुष्य स्वयं की आत्मशक्ति को पहचान कर और उसके प्रयोग से वह कई प्रकार की समस्याओं का हल करके अपने मन को तनाव और भय से मुक्त कर सकता है। वह अपने जीवन में नई आशा की किरण लिए उमंग उत्साह के साथ जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकता है। राजयोग से वह अपनी आंतरिक शक्तियों को उजागर कर आत्मविश्वास से हर चुनौती का सामना कर सकता है। राजयोग पर विचार करने से पूर्व योग शब्द पर विचार करना आवश्यक है। योग का सरल अर्थ है जोड़, संबंध या मिलन। जिस प्रकार वियोग का अर्थ अलग होना होता है, उसी प्रकार योग का अभिप्राय मिलन या संबंध जोड़ना है। मानव जीवन में योग निरंतर चलता है। जैसे जब किसी के जीवन में भौतिक उपलब्धियां होती हैं, तब कहा जाता है कि इसके जीवन में भौतिक योग है। जब कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है और उसे प्राप्ति नहीं होती और फिर अचानक समय आने पर उसे सफलता मिल जाती है, तो इसे समय का संयोग कहा जाता है। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति से समय पर मदद मिल जाती है, तो कहा जाता है कि उसके सहयोग से यह कार्य संभव हो गया। जब हमारा संबंध अपने इष्ट देव या देवी के साथ होता है और जीवन में वह इष्ट देव या इष्ट देवी की कृपा हो जाती है, तो इसे दैवीय योग कहते हैं। इस प्रकार योग व्यक्ति के जीवन में निरंतर चलता है। विद्यार्थी का जब पढ़ाई से योग होता, तभी वह पढ़ सकता है। किसी व्यक्ति का जब अपने कर्म से योग होता है, तब वह उस कार्य को कुशलता पूर्वक करके सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए गीता में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम। राजयोग एक सर्वश्रेष्ठ योग है। सर्वश्रेष्ठ इसलिए क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हस्ती के साथ योग है, यानी आत्मा का परम पिता परमात्मा के साथ योग है। दूसरा, इसकी विधि भी सर्वश्रेष्ठ है, जहां हम स्वयं को श्रेष्ठ आत्म भाव की स्थिति में स्थित करके अपने मन बुद्धि को परमात्मा पर एकाग्र करते हैं। तीसरा, इसकी प्राप्ति भी सर्वश्रेष्ठ है, जहां हम परमात्म सकाश से सर्व शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा था कि इस राजयोग से मैं तुम्हें राजाओं का राजा बना दूंगा। राजाओं का राजा अर्थात पहले अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य प्राप्त करना, और जिसने अपनी कर्मेंद्रियों पर अधिकार प्राप्त किया होगा
वह अपने मन को भी सहज वश कर सकता है और तभी कहा गया है मन जीते जगत जीत।